हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के इंग्लिश के लेसन 6 को पढ़ेंगे। पहले हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, देन इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको उनका नोटिफिकेशन पहुँच सके। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो इस लेसन का नेम है साइना नेहवाल, द बैडमिंटन स्टार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये साइना नेहवाल हैं जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। द बैडमिंटन स्टार का मतलब हुआ बैडमिंटन का सितारा, यानी साइना नेहवाल को बैडमिंटन स्टार भी कहा जाता है। तो इस लेसन को पढ़ने से पहले हम इस लेसन के वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, ताकि आपको ये लेसन समझने में आसानी हो और आप बहुत ही ईजी तरीके से इस लेसन को समझ जाएं और इनके क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब वर्ड मीनिंग जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको इस लेसन में मिल जाएंगे। जब हम पढ़ेंगे तो आप देख लीजिएगा। पहला है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल मीन्स होता है ऐतिहासिक। मोमेंट मीन्स होता है क्षण या फिर पल। बिकेम बन गया, रिच पहुँच, सेमी फाइनल अदर अंतिम। सेमी मतलब क्या होता है आधा, और फाइनल मतलब अंतिम, तो ये दोनों को मिला के बन गया अर्थ अंतिम। सीरीज श्रृंखला, लोस्ट खो गया, एवेंचुअल अंतिम, चैंपियन वीर या उत्तम दर्जे का, वन जीत लिया या फिर जीती। मैनी अनेक, एडमायर्स प्रशंसक, परफॉर्मेंस मीन्स प्रदर्शन, फिट्स वीरता के कार्य या फिर कारनामों, बिकम बनना, सिंबल प्रतीक, प्राइड गौरव या गर्व, नेशन राष्ट्र, प्लेयर खिलाड़ी, रिकॉग्नाइज्ड पहचान लिया, टैलेंट प्रतिभा, ओनली केवल, एडवाइस सलाह, एनरोल्ड नामांकित या फिर दाखिला लिया, समर गर्मी, ट्रेनी प्रशिक्षणार्थी, प्रशिक्षण पाने वाला, यानी जो प्रशिक्षण पाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रशिक्षणार्थी कहते हैं। ट्रेवल्ड यात्रा की, नियरली लगभग, ऑर्डर आदेश, एकोमोडेट समायोजित, ट्रेनिंग प्रशिक्षण, शेड्यूल अवधि, अनुसूची या फिर सारणी, रिचली बड़ी शोभा से या फिर बड़े पैमाने पर, अवार्डेड सम्मानित किया जाना, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, रिकॉग्निशन मान्यता, विन विन मीन्स क्या होता है जीतना, टूर्नामेंट प्रतियोगिता या खेलकूद प्रतियोगिता, दोनों में से आप एक कह सकते हैं। अल्सो ALSO है ये, अल्सो भी, सौ देखा, रनर अप द्वितीय विजेता मतलब कि दूसरा विजेता। खेल में क्या होता है पहला विजेता दूसरा विजेता, वैसे ही रनर अप मीन्स क्या होता है द्वितीय विजेता। अपसेट परेशान, रीनेम्ड नाम बदली गई या फिर आप कह सकते हैं फिर से नाम हासिल करना। प्रोमिनेंट प्रसिद्ध, रिच्ड पहुंच गए, साइंड अप शामिल करना, क्वेस्ट खोज, सपोर्ट सहयोग, फुलफिलिंग पूरा, ड्रीम सपना, विनिंग जीतना, मेडल पदक, स्टिल फिर भी, ए लॉट ऑफ बहुत सारा, होप आशा, ओनली सिर्फ या फिर केवल, प्लेयर्स खिलाड़ी, प्रेस्टीज प्रतिष्ठा, लॉरेल प्रतिष्ठा। तो चलिए अब हम इसके स्टोरी को पढ़ते हैं। तो पहले हम वार्मर पढ़ लेते हैं। वार्मर में दिया गया है नेम द वुमेन प्लेयर्स हु हैव वन लॉरेल्स फॉर इंडिया। इसमें कह रहा है कि उन महिला खिलाड़ियों के नाम बताएं जो भारत के लिए प्रतिष्ठा जीती है। तो लॉरेल्स मीन्स क्या होता है प्रतिष्ठा। विच प्ले या फिर गेम, द दे आर फेमस फॉर, इसमें कह रहा है कि किस खेल के लिए वे सभी प्रसिद्ध है। फेमस मीन्स क्या होता है प्रसिद्ध, तो इसमें आपको बताना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया गया है इट वॉज ए हिस्टोरिकल मोमेंट। इसका मतलब हुआ यह एक ऐतिहासिक पल था। मोमेंट मीन्स क्या होता है क्षण या पल, हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक। तो अगर आपको वर्ड मीनिंग याद रहेगा तो आप खुद से भी समझ सकते हैं। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द सेमीफाइनल ऑफ 2010 ऑल इंग्लैंड सुपर सीरीज। मतलब कि भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल 2010 में, यहाँ पे आपको दिया गया है 2010 में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो कौन बनी, साइना नेहवाल, ये आपको याद रखना है। सी लोस्ट टू एवेंचुअल चैंपियन टीना रस्मुसेन। तो इसमें कह रहा है वह टीना रस्मुसेन से फाइनल में हार गई थी। बट सी वन मैनी एडमायर्स विद हर परफॉर्मेंस, लेकिन वे अपने प्रदर्शन से कई प्रशंसकों का दिल जीत ली। परफॉर्मेंस मीन्स क्या होता है प्रदर्शन, एडमायर्स मतलब प्रशंसक, यानी उनको जो चाहने वाले थे वो अपने प्रशंसकों का दिल जीत ली। साइना विद हर फिट्स हैज़ बिकम द सिंबल
ऑफ प्राइड फॉर द नेशन। साइना अपने बहादुरी के कार्यों से अपने राष्ट्र के लिए गर्व का प्रतीक बन गई है। प्राइड मीन्स गर्व, नेशन मीन्स राष्ट्र। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ से पढ़ते हैं, द बेस्ट इंडियन वुमेन प्लेयर इन बैडमिंटन साइना वाज बोर्न ऑन 17 मार्च 1998 हिसार इन हरियाणा। इसमें कह रहा है कि बैडमिंटन में सबसे बढ़िया महिला खिलाड़ी साइना नेहवाल का जन्म कब हुआ था? 17 मार्च 1990 यानी 1990 को हरियाणा के हिसार में हुआ था। हरियाणा राज्य के हिसार में हुआ था। नाही प्रसाद, द कोच ऑफ लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम इन हरियाणा, रिकॉग्नाइज्ड हर टैलेंट व्हेन साइना वाज ओनली 8 years old। मतलब कि नाही प्रसाद जो थे वो हरियाणा के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम के कोच थे। कहाँ के थे? हरियाणा के। उन्होंने साइना के अंदर बैडमिंटन खेलने की प्रतिभा को पहचानी जब उसकी आयु मात्र कितनी थी? 8 years old थी। यानी जब उसकी आयु 8 साल की थी तभी से नाही प्रसाद जो थे उनके अंदर बैडमिंटन खेलने की प्रतिभा को पहचाने। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, इट वॉज एट हिज एडवाइस डैट साइना वॉज एनरोल्ड एज ए समर ट्रेनी। उन्हीं के सलाह पर साइना नेहवाल का नामांकन विश्वकालीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में हुआ। एज ए ट्रेनी सी ट्रेवल्ड मीन्स क्या होता है? यात्रा करना। नियरली मीन्स लगभग, नियरली 50 km मतलब 50 किलोमीटर ए डे इन ऑर्डर टू एकोमोडेट द ट्रेनिंग शेड्यूल फ्रॉम हर हाउस टू द स्टेडियम। तो इसमें कह रहा है कि एक प्रशिक्षु के रूप में साइना का प्रशिक्षण के यानी साइना को जो है प्रशिक्षण के लिए समय पर स्टेडियम पहुंचने के लिए अपने घर से लगभग 50 किलोमीटर यात्रा प्रतिदिन तय करना पड़ता था। कितना करना पड़ता था? यहाँ पर आपको दिया गया 50 किलोमीटर की यात्रा उसको स्टेडियम पहुंचने के लिए अपने घर से तय करना पड़ता था। दिस वाज रिचली अवार्डेड, और रिचली अवार्डेड मतलब क्या होता है? पुरस्कृत। और इस मेहनत का उसे भरपूर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यानी कि वो इतना मेहनत करी तभी तो वो बैडमिंटन स्टार बनी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, साइना वन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन व्हेन शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए 4-star टूर्नामेंट द फिलीपींस ओपन इन 2006। मतलब साइना को अपनी पहचान तब हासिल हुई थी जब वह पहली भारतीय महिला बनी जिसने की 4 स्टार, यहाँ पे आपको दिया गया है 4-star टूर्नामेंट द फिलीपींस, 4-star टूर्नामेंट द फिलीपींस जीती। कब जीती? 2006 में। तभी उसको एक अपनी अलग पहचान मिली। द सेम ईयर आल्सो सॉ साइना एज रनर अप एट द 2006 BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप। उसी साल साइना नेहवाल 2006 में यानी कि 2006 में उसी साल साइना नेहवाल 2006 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में रनर अप रही। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द क्वार्टर फाइनल्स एट द ओलंपिक गेम्स व्हेन सी अपसेट वर्ल्ड नंबर 5 and 4 सीड वैंग चैन ऑफ हांगकांग। इसमें कह रहा है कि साइना नेहवाल ओलंपिक खेलों के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी जब वे दुनिया के 5वें और चौथे, यहाँ दिया गया है 5 and 4 मतलब 5वें और चौथे हांगकांग देश के वैंग चैन को हराई। वैंग चैन जो थे वो हांगकांग देश के थे। साइना हैज़ बीन रीनेम्ड द मोस्ट प्रोमिसिंग प्लेयर इन 2008। मतलब कि साइना को 2008 यानी कि 2008 में सबसे ज़्यादा होनहार खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया। द फर्स्ट इंडियन टू विन ए BWF सुपर सीरीज टाइटल द मोस्ट प्रोमिनेंट बैडमिंटन सीरीज ऑफ द वर्ल्ड। इसमें है कि वह पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी जिसने BWF सुपर सीरीज का टाइटल जीती, जो कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बैडमिंटन सीरीज है। ओके, तो अब हम यहाँ से देखते हैं, इन अगस्त 2009 सी रीच्ड द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ वर्ल्ड चैंपियनशिप। मतलब कि 2009 यानी अगस्त 2009 में वह वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कब पहुंची? 2009 में। साइना नेहवाल वाज अवार्डेड अर्जुना अवार्ड द सेम ईयर। इसमें कह रहा है कि ठीक उसी साल साइना नेहवाल को अर्जुना अवार्ड प्रदान किया गया। यानी कि उसी साल मतलब क्या? यानी 2009 में ही। तो यानी सेम ईयर मतलब कि उसी साल।
शी हैज़ बीन साइंड अप बाय ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट टू सपोर्ट हर इन फुलफिलिंग हर ड्रीम ऑफ विनिंग द ओलंपिक गोल्ड मेडल। इसमें कह रहा है कि उसे ओलंपिक गोल्ड की खोज प्रतियोगिता के लिए नामित किया गया ताकि ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने के उनके सपने को मदद मिल सके। यानी उनको सपना था तो उनके क्या नामांकित किया गया ताकि उनका सपना जो है वो पूरा हो सके। ड्रीम मीन्स क्या होता है? सपना। साइना हैज़ बीन अवार्डेड विद पद्म श्री अवार्ड इन जनवरी 2010। मतलब कि साइना को जो है जनवरी 2010 में यानी 2010 में अर्जुना अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। सॉरी, यहाँ पे बस है पद्मश्री अवार्ड है, अर्जुना अवार्ड जो आपको यहाँ ऊपर ही दे दिया गया है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। स्टिल इंडिया हैज़ ए लॉट ऑफ होप फ्रॉम साइना नेहवाल। अब भी भारत को साइना नेहवाल से बहुत यानी कि बहुत अच्छे खेल के आशा है। यानी वो अभी भी भारत को क्या है, वो अच्छा खेलने की उसको आशा है। भारत को होप मीन्स क्या होता है? आशा। नेक्स्ट हम यहाँ से देखते हैं बिफोर साइना। यानी कि बिफोर साइना मतलब क्या हुआ? साइना के पहले ओनली 2 प्लेयर्स हैव वन इंटरनेशनल प्रेस्टीज। मतलब कि साइना नेहवाल के पहले मात्र 2 खिलाड़ी ही भारतीय प्रतिष्ठा को प्राप्त किए थे। साइना से पहले कौन किए थे? 2। उनका नाम भी दिया गया, हम देख लेते हैं। दे आर प्रकाश पादुकोण एंड सैयद मोदी। तो वे प्रकाश पादुकोण और सैयद मोदी है, वो दोनों का नाम आपको याद रखना है। दे वन लॉरेंस फॉर इंडिया इन बैडमिंटन। वे दोनों बैडमिंटन खेल द्वारा भारत के लिए प्रतिष्ठा हासिल किए हैं। तो आई होप कि आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा, क्योंकि अगर आपको वर्ड मीनिंग याद है तो आप खुद से भी मिला के इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, आंसर द फ्लोइंग। पहला है हु इज साइना नेहवाल। मतलब कि साइना नेहवाल कौन है। सेकंड है हु वाज हर कोच। उनके कोच कौन थे। तो चलिए हम इसे देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, साइना नेहवाल इज़ द इंडियन बैडमिंटन स्टार। साइना नेहवाल जो है वो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी यानी भारतीय बैडमिंटन स्टार है। हु वाज हर कोच। उनके कोच कौन थे। तो नाही प्रसाद वाज हर कोच। उनके कोच कौन थे? नाही प्रसाद, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर में। थर्ड नंबर में है वेयर डिड सी प्रैक्टिस एज ए समर ट्रेनी। मतलब कि साइना नेहवाल जो है वो समर ट्रेनिंग का प्रैक्टिस कहाँ करती थी, यानी उनका अभ्यास वो कहाँ करती थी। एट लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम इन हरियाणा। वह समर ट्रेनिंग का प्रैक्टिस कहाँ करती थी? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में, जो कि हरियाणा में है। तो यहाँ पे आपको आंसर लिख लेना। यहाँ पे आंसर छूट गया है मुझसे, सब में आप आंसर यहाँ पे लिख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट वाट एज डिड सी समर प्रैक्टिस। मतलब वो समर प्रैक्टिस किस एज में करती थी, यानी कि किस उम्र में करती थी, उसकी एज क्या थी। एट द एज ऑफ 8 ईयर्स। कितना एज था? 8 साल एज। क्वेश्चन नंबर 5 है वेयर वाज साइना बॉर्न। मतलब कि साइना का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा साइना वाज बॉर्न एट हिसार इन हरियाणा। साइना का जन्म हरियाणा के हिसार में हुआ। अब नेक्स्ट दिया गया आंसर इन ए वर्ड और ए सेंटेंस। मतलब एक शब्द या एक वाक्य में आपको इसका उत्तर देना है। एक वर्ड में दीजिए या फिर एक सेंटेंस में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है एट विच स्टेडियम साइना मेड हर समर ट्रेनिंग। मतलब कि किस स्टेडियम में साइना जो है वो समर ट्रेनिंग का अभ्यास करती थी। तो एट लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम इन हरियाणा, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द नेम ऑफ रतन साइना रिसीव्ड। मतलब कि साइना को जो रतन यानी कि रतन प्राप्त हुआ उसका नाम क्या था। तो अर्जुना अवार्ड एंड पद्मश्री अवार्ड। साइना को जो रतन प्राप्त हुआ उसका नाम क्या था? अर्जुना अवार्ड एंड पद्मश्री अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन डिड साइना बिकम द मोस्ट प्रोमिसिंग प्लेयर। साइना यानी कि साइना कब मोस्ट प्रोमिसिंग प्लेयर बनी। मतलब कि सबसे होनहार खिलाड़ी वो कब बनी। इन 2008 में। बी पॉइंट 2.1 में दिया गया है आंसर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। इसमें कह रहा है कि 50 शब्दों से ज़्यादा में आपको इसका आंसर नहीं देना, यानी 50 में दीजिए या फिर उससे कम में दीजिए।
पहला क्वेश्चन है राइट इन ब्रीफ साइनास परफॉर्मेंस इन बैडमिंटन। इसमें कह रहा है कि बैडमिंटन में साइना के परफॉर्म के बारे में संक्षेप में लिखिए, यानी उसका परफॉर्म बैडमिंटन में कैसा रहा वो आपको लिखना है। तो जो हम स्टोरी में पढ़े हैं इसमें जो बुक चैप्टर में वही हम लिखेंगे इसमें। देखिए, साइना नेहवाल वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द सेमीफाइनल ऑफ 2010 ऑल इंग्लैंड सुपर सीरीज। साइना नेहवाल 2010 में ऑल इंग्लैंड सुपर सीरीज के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली वह पहली भारतीय महिला बनी। कब बनी थी? 2010 यानी कि 2010 में। साइना वन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन व्हेन शी became the first Indian woman to win a 4-star tournament, the Philippines Open in 2006। तो इसमें कह रहा है कि साइना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान तब मिली जब वह 2000 कितना दिया गया है 2006 में वह 4-स्टार टूर्नामेंट फिलीपींस को जीती। वो 4-स्टार टूर्नामेंट फिलीपींस को कब जीती थी? 2006 में, जो कि आपको दिया गया है यहाँ पे देखिए दिया गया है, तब उनको असल पहचान मिली। द सेम ईयर शी बिकेम द रनर अप एट द 2006 BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप। तो उसी साल 2006 में उसे BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप रनर अप के रूप में देखा गया, यानी कि 2006 में ही। She became the first Indian woman to reach the quarter finals at the Olympic Games। ओलंपिक खेलों में क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली वह पहली भारतीय महिला बन गई। तो आई होप क्या आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ये जो है मैं बुक से ही लिखी हूँ, आपको अगर इसमें कोई वर्ड समझने में प्रॉब्लम हो तो आप बुक से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अबाउट 2 फेमस बैडमिंटन प्लेयर्स बिफोर साइना। इसमें कह रहा है कि साइना के पहले 2 प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ियों के बारे में लिखिए, यानी कि साइना के पहले जो 2 बैडमिंटन खिलाड़ी थे जो कि हम पढ़ चुके हैं, एक है सैयद मोदी और दूसरा है प्रकाश पादुकोण। तो उन्हीं के बारे में बोल रहा है संक्षेप में लिखने के लिए। तो हम देखते हैं यहाँ 2 फेमस बैडमिंटन प्लेयर्स बिफोर साइना वेयर प्रकाश पादुकोण एंड सैयद मोदी। साइना के पहले 2 प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण और सैयद मोदी थे। प्रकाश पादुकोण बिलोंग टू बेंगलुरु यानी कर्नाटक। प्रकाश पादुकोण जो थे वो कहाँ से यानी बिलोंग करते थे? कर्नाटक के बेंगलोर से, यानी वो बेंगलोर से थे। ओके, कर्नाटक के बेंगलोर से थे। ही वॉज अवार्डेड द अर्जुना अवार्ड इन 1972 एंड द पद्म श्री इन 1982 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उन्हें क्या किया गया था? उन्हें अवार्ड प्रदान किया गया था। अर्जुना अवार्ड उन्हें कब प्रदान किया था? 1972 में, और पद्मश्री अवार्ड 1982 में। जो उसके यानी कि उनको किसके द्वारा पुरस्कृत किया गया था? भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत सरकार के द्वारा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सैयद मोदी। सैयद मोदी बिलोंग टू यूपी। सैयद मोदी जो थे वो यूपी से थे। ही वाज 8 टाइम नेशनल बैडमिंटन चैंपियन। वह 8 बार राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियन थे। देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है मैच करने वाला, यानी मिलान दिया गया है। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए को प्रश्न यानी कि आपको जो नीचे प्रश्न दिए गए उनको आपको क्या करना है? कॉलम ए को कॉलम बी से आपको मिलान करना है। तो पहला है एडमायर। एडमायर मीन्स क्या होता है? एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा। प्रशंसा यानी कि तारीफ करना। तो इसको हम मैच कर देंगे प्रेस से। प्रेस मीन्स भी होता है प्रशंसा करना यानी तारीफ करना है। एडवाइस। एडवाइस मीन्स होता है सलाह, और इसको हम मिलान करेंगे काउंसिल से। काउंसिल का मीनिंग भी वही होता है टूर्नामेंट। टूर्नामेंट को हम मैच करेंगे कंपटीशन से, क्योंकि देखिए टूर्नामेंट मीन्स भी क्या होता है? प्रतियोगिता, और कंपटीशन मीन्स भी प्रतियोगिता। शटलकॉक। शटलकॉक को हमें मैच करना है फेदर शेप से, क्योंकि देखिए शटलकॉक क्या है? वही कॉर्क जो होता है बैडमिंटन में, दोनों का मीनिंग एक ही हुआ। प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण, और इम्पोर्टेंट मीन्स भी होता है महत्वपूर्ण। तो इसको इससे मैच कर देना है। इसमें क्या है, नहीं दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है, उसे ही आपको मैच करना है। डी पॉइंट में ग्रामर दिया हुआ है आपको। चेंज द फ्लोइंग इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। वन इज डन फॉर यू। इसमें आपको कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नवाचक वाक्य में बदलें, यानी कि जो आपको नीचे दिया गया उसे आप क्या करना है? आपको
प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। वन इज डन फॉर यू, मतलब कि इसमें कह रहा है कि एक आपके लिए किया गया है, यानी एक आपको सॉल्व करके दिखाया गया है, इनमें और क्वेश्चन दिया गया है, उनको आपको सॉल्व करना है। इसमें दिया गया है मोहन वेंट टू मार्केट विद हिज मदर, मोहन अपने माँ के साथ बाजार गया। तो ये जो है आपको, ये आपको सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। अगर आप पास्ट टेंस पढ़ेंगे, यानी कि आप अगर टेंस पढ़े होंगे तभी आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में ही बता देती हूँ। तो देखिए, मोहन वेंट टू मार्केट विद हिज मदर, मोहन अपने माँ के साथ बाजार गया। तो ये जो है आपका एफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको आपको किस में चेंज करना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं? यानी जिससे आपको प्रश्न पूछा जाता है, जिस वाक्य से आपको प्रश्न पूछा जाता है उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि तुम कहाँ रहते हो, या तुम क्या करते हो, या फिर आपका नाम क्या है। तो ये सब क्या है? ये सब आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो इसे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो इसे आप चेंज कैसे करेंगे? देखिए, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर जो होता है, यानी उसका बनाने का रूल जो होता है, वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। देखिए, सिंपल सिंपल पास्ट टेंस का जो एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आप सब्जेक्ट पहले आप जान लीजिए सब्जेक्ट किसको कहते हैं, यानी कि जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। और V2 वर्ब, और ऑब्जेक्ट कहते हैं जिसपे काम का प्रभाव पड़ता है। ऑब्जेक्ट होगा OBJECT, ऑब्जेक्ट जिसपे काम का प्रभाव पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर हम इसमें क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस बनाएंगे, मतलब कि प्रश्नवाचक बनाएंगे, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हमें ये करना है कि शुरू में हमें डिड लगा देना है, DID। डिड लगाने के बाद आपको क्या करना है? डिड लगाने के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपको याद रखना है। देखिए, ये V2 है, जैसे कि V2 है, और अगर आप उसको प्रश्नवाचक बनाएंगे तो V1 लग जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे डिड लग गया है, जो कि ये क्या है? स्ट्रक्चर में यहाँ पे डिड है, यहाँ पे हम डिड लगा दिए हैं। मोहन क्या है? सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है। और वेंट, गो क्या है? V1, और गो का V2 होता है वेंट। अगर आप V1 V2 V3 पढ़े होंगे तो आप समझ जाएंगे। तो गो, उसका यहाँ से यहाँ तक आपको लिख देना। ये सब ऑब्जेक्ट हो गया। गो टू मार्केट विद हिज मदर। अब देखिए, 5 क्वेश्चन इसमें और दिए गए हैं, यानी 5 सेंटेंस और दिए गए हैं। इन सबको आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो देखिए, पहला क्या है? साइना इज ए गर्ल ऑफ 19 ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि साइना 19 साल की लड़की है। तो ये आपको है एफर्मेटिव सेंटेंस। इसको आपको कैसा बनाना है? यानी आप इसको इस टाइप से बनाएं कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इज साइना ए गर्ल ऑफ 19 ईयर, तो ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव, मतलब क्या साइना 19 साल की लड़की है। तो देखिए, ये जो सेंटेंस है आपका, ये आपका है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो आप अगर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। जैसे इज है, अगर आप इसको क्या वाला बनाइएगा, यानी इंट्रोगेटिव बनाएगा, तो आप क्या कीजिएगा? इज क्या? वर्ब। तो आपको इज में शुरू में लिख देना है, आपको इज को शुरू में लिख देना है। और साइना क्या है? यानी कि ये सब्जेक्ट है, साइना लिख देना है। उसका यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिख देना है। और सेकंड नंबर में राकेश रीड्स इन क्लास 7-8 दानापुर हाई स्कूल। तो इसमें क्या कर रहा है कि राकेश जो है वो दानापुर हाई स्कूल में क्लास 7 में पढ़ता है। तो इसको हम इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे? क्या राकेश दानापुर हाई स्कूल में क्लास 7 में पढ़ता है। तो ये जो है आपका, ये आपका प्रेजेंट, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है। इसे मैं कैसे बनाएंगे मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने का स्ट्रक्चर, यानी कि उसका स्ट्रक्चर रूल क्या होता है? उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर इसको हम यानी इसको हम इंट्रोगेटिव में बनाएंगे, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है? डू या डज लगाना है। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए, जैसे कि अगर आप V1 या V5, तो V5 कैसे हो गया? जैसे V5 आप मान लीजिए लाफ, LAUGH लाफ। तो लाफ में अगर हम S लगा दिए, LAUGHS, तो ये बन गया V5, और ये है V1। तो कोई भी वर्ब को हम V5 कैसे बनाएंगे? S या फिर ES लगा के बनाते हैं। जैसे ईट ले लें, तो ईट में S लगा देंगे लास्ट में, तो इट्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? V5 हो जाएगा। तो ये किसका सेंटेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आता होगा जब तक आप लोग ग्रामर पूरा बेसिक से नहीं पढ़ेंगे। तो वैसे ही मैं यहाँ पे बनाई हूँ सेकंड नंबर में।
यहाँ पे आप देख सकते हैं राकेश रीड्स इन क्लास 7 एट दानापुर हाई स्कूल, यानी कि राकेश जो है वो कक्षा 7 में दानापुर हाई स्कूल में पढ़ता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डज लगाएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए रूल में हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ डज, डू या डज आपको लगाना है, बट आपको यहाँ पे डज लगाना है। डज आपको यहाँ पे क्यों लगाना है, क्योंकि राकेश जो है वो नेम है, तो अगर किसी का नेम रहेगा तो हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो देखिए डज, यानी कि यहाँ पे डज लगा लेना आपको। राकेश रीड, यहाँ पे देखिए रीड्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रीड्स है, लेकिन यहाँ पे आपको रीड लगाना है, क्योंकि अगर आप एफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो V5 से V1 हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ से लेके इन क्लास 7 एट दानापुर हाई स्कूल, तो यहाँ पे लिख दिए इन क्लास 7 एट दानापुर हाई स्कूल। बस आप चेंज कहाँ पे किए, यहाँ पे डज लगाए और यहाँ पे रीड लगाए, ये आपको ध्यान में रखना है। 3 नंबर में एवरी डे ही वॉक्स 3 किलोमीटर, यानी केम इन द मॉर्निंग, मतलब इसमें कह रहा है प्रतिदिन वह सुबह में 3 किलोमीटर टहलता है। तो इसे भी हम वैसे बनाएंगे, डज लगा के बनाएंगे। तो शुरू में हम डज लगाए हैं। डज हम क्यों लगाए हैं, देखिए यहाँ पे एस लगा हुआ है, अगर यहाँ पे एस लगेगा तो यहाँ पे डज लगेगा। अगर यहाँ पे रहता है सिर्फ WAL के वाक, तो यहाँ पे हम डू लगाते हैं। तो डज लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट ही लगा दिए, और वाक्स है तो इसका हो जाएगा वाक, ये V5 है, ये हो जाएगा V1। डज ही वाक एवरी डे 3 किलोमीटर इन द मॉर्निंग। 4 नंबर में है ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, तो इसे भी हम वैसे ही करेंगे, यहाँ पे LIKES है, तो इसीलिए हमें डज लगाए हैं। डज उसका सब्जेक्ट है ही, डज ही लाइक, यहाँ पे लाइक्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप अगर डज लगाएंगे तो हमेशा V1 का यूज करेंगे, ये आपको याद रखना है। डज लगाएंगे तो क्या करेंगे, V1 का यूज करेंगे। डू या डज लगाएंगे तो लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो इसका क्या हो जाएगा, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, मतलब क्या, क्या होता है, पसंद करना, वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है। इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, डज ही लाइक टू प्ले क्रिकेट, मतलब कि क्या वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है, तो इसका बन गया ये इंट्रोगेटिव। तो 5 नंबर में हिज ब्रदर एडमायर्स हिम, मतलब कि उसका भाई उसका प्रशंसा करता है, तो यहाँ पे भी हम डज लगाएंगे। डज क्यों लगाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं एडमायर में जो यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम डज लगाएंगे, डज हिज। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे ब्रदर एडमायर हिम, यहाँ पे एडमायर्स है, बट हम यहाँ पे सिर्फ एडमायर लिखेंगे, क्योंकि डू या डज है तो हम क्या करेंगे, यहाँ V1 का यूज़ करेंगे। देखिए अब आपको दिया गया है ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेट द फ्लोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि नीचे जो दिया गया है उसको आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है, यानी इसका ट्रांसलेट बनाना है। पहला है मेरा प्रिय खेल बैडमिंटन है, तो चलिए इसे हम बनाते हैं। देखिए इसका हो जाएगा माई फेवरेट गेम इज़ बैडमिंटन, यानी कि मेरा प्रिय खेल बैडमिंटन है, उसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, माई फेवरेट गेम, यहाँ पे आप स्पोर्ट भी लिख सकते हैं या फिर गेम भी, इज़ बैडमिंटन। दूसरा है यह 2 दलों के बीच खेला जाता है, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा इट इज़ प्लेड बिटवीन 2 टीम्स। बिटवीन मतलब क्या होता है, के बीच, 2 टीम्स मतलब 2 दलों। बैडमिंटन एक इंडोर खेल है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा बैडमिंटन इज़ एन इंडोर गेम। नेक्स्ट है इस खेल में नेट, रैकेट एवं शटल का प्रयोग होता है, तो नेट, रैकेट एंड शटल आर यूज्ड इन दिस गेम। नेक्स्ट है यह खेल शरीर को सक्रिय रखता है, तो दिस गेम कीप्स द बॉडी एक्टिव। देखिए नेक्स्ट है ट्रांसलेट द फ्लोइंग इनटू हिंदी, मतलब कि जो नीचे दिए गए हैं उसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है। पहले हम क्या किए थे, इसको इंग्लिश में किए थे, अब इसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है, तो चलिए इसे हम देखते हैं। पहला है प्लेइंग इज एन इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, खेलना एक महत्वपूर्ण व्यायाम है। एक्सरसाइज मीन्स क्या होता है, व्यायाम, इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण। दूसरा है आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। ये जो है पसंद लिखा हुआ है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये प है, ये स, ये द, पसंद। नेक्स्ट है माई फेवरेट प्लेयर इन क्रिकेट इज सचिन तेंदुलकर, मतलब क्रिकेट में मेरे पसंदीदा खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं। उसके बाद है आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। विद मीन्स क्या होता है, के साथ, फ्रेंड मीन्स मित्र, मैं अपने मित्र के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम द कैप्टन ऑफ माई क्रिकेट टीम, मैं अपने क्रिकेट टीम का कप्तान हूँ।